आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वो कब तक आनी है, कितनी संख्या में आनी है और वो कब तक पूरी हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एस्पिरेंट हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर 97 एडिड कॉलेज हैं और उन एडिड कॉलेज में जो स्टाफ काम कर रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ से पिछले कुछ महीनों से लगातार ये मांग उठाई जा रही है। वो लगातार सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और वहां पर वो अपनी एक मांग को रख रहे हैं कि उनके स्टाफ को, यानी कि एडिड कॉलेज के अंदर जो स्टाफ है उसको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो स्टाफ है उसके साथ मर्ज कर दिया जाए। अब पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मर्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हुड्डा सरकार होती थी तो उन्होंने गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनके साथ जो एडिड स्कूल होते हैं उनके स्टाफ को मर्ज कर दिया था। तो इन्होंने भी उस टाइम अपनी ये मांग रखी थी, अपना ये मुद्दा उठाया था कि जो एडिड कॉलेज है उसके स्टाफ को भी स्कूल की भांति ही गवर्नमेंट कॉलेज के स्टाफ के साथ मर्ज किया जाना चाहिए। और जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने ये वादा भी किया था कि हाँ, हम बहुत जल्द इस स्टाफ को, जो एडिड कॉलेज का स्टाफ है, गवर्नमेंट कॉलेज के साथ मर्ज कर देंगे। पिछले सालों में ये नहीं हुआ, लेकिन अब जब चुनावी दौर आ चुका है तो फिर से एडिड कॉलेज का जो स्टाफ है इन्होंने अपनी बात को रखना शुरू कर दिया है और इन्होंने अपनी मांग को लगातार ये रख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। आप अखबार के अंदर भी ये चीजें देख रहे होंगे कि ये अपनी एक मांग को बार बार सरकार के प्रतिनिधियों को रख रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से ये भी सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी ने इस अपने वादे को या इस प्रोसेस को मंजूरी भी दे दी है और कमेटी से एक जवाब मांगा है कि क्या किया जा सकता है। ये जो एडिड कॉलेज का स्टाफ है इनको 95% जो इनकी सैलरी का हिस्सा है वो सरकार से ही आता है और जो 5% है वो वहां की जो मैनेजमेंट होती है वो इनको देती है। यानी कि जो इनकी सैलरी है 95% सरकार इनको देती है और 5% जो बच गया उसको वहां की मैनेजमेंट है वो देती है। अब इनकी संख्या कितनी है? जो एडिड कॉलेज के अंदर जो पढ़ा रहे हैं, जो टीच कर रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 3000 है। और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आनी है वो कितनी है? वो लगभग 3700 या 3800 की जो एक बड़ी संख्या है उसके अंदर आपकी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आनी है। अब यदि ये प्रोसेस या ये इस पॉलिसी को मंजूरी मिल जाती है तो क्या होगा? ये बहुत सोचने की बात है कि यदि इस पॉलिसी को मंजूरी मिल जाती है तो जो ये एडिड कॉलेज का 3000 का स्टाफ है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की जो पोस्ट खाली पड़ी है उन पर इनको लगा दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो 3700 की वैकेंसी है फिर वो घटकर 700 रह जाएगी। और जब वो 700 रह जाएगी फिर उसको कैसे भरा जाएगा? फिर उसको सुनने में ये भी आया है कि उसके लिए एक ड्राफ्ट बना चुकी है सरकार। और वो ड्राफ्ट क्या है? वो ड्राफ्ट है हरियाणा रोजगार कौशल निगम का। तो उसमें सुनने में ये आया है कि हरियाणा सरकार जो वैकेंसीज खाली रह जाएंगी मर्ज करने के बाद तो उनको रोजगार कौशल के जरिए भरने की सरकार मन बना चुकी है या आगे आने वाले दिनों में ऐसा सरकार कर सकती है। तो फिर आपकी वैकेंसी क्या आएंगी? तो इस हिसाब से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी वैकेंसी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो भविष्य में नहीं आने वाली। और ऐसा आप देख भी रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से रिक्विजिशन एचपीएससी को भेजी जाती है, वापस मंगवा ली जाती है, फिर भेजी जाती है, फिर वापस मंगवा ली जाती है। तो कहा जाता है कि रूल अमेंडमेंट हो रहे हैं और इन रूल अमेंडमेंट को होने के लिए पास भी कर दिया जाता है और मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए इनको भेज भी दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी इनको मंजूरी नहीं मिलती। यानी कि यही एक खेल खेला जा रहा है कि मंजूरी होगी तब इनको निकालेंगे, लेकिन आपकी जो भर्ती है वो नहीं निकल पा रही। तो क्या अब वैकेंसी आपकी बिल्कुल नहीं आएंगी? तो संभावना तो यही है कि यदि इस पॉलिसी को मंजूरी मिली तो आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है वो फिर नहीं आएंगी और जितनी आएंगी वो रोजगार कौशल निगम के जरिए भरी जा सकती हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो अब जो युवा है जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें? पिछले बहुत लंबे समय से युवा तैयारी कर रहे हैं कि उनकी वैकेंसी आएगी और वो भरेंगे और वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा हो गया तो ये वैकेंसी नहीं आएगी। तो फिर क्या किया जाए? तो अभी कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मेरे से संपर्क किया और उनका ये कहना है कि उन्होंने बड़े लेवल पर अपनी मीटिंग की है। वो स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर पीएचडी कर रहे हैं या कुछ पीएचडी कर चुके हैं। उन्होंने एक अपनी मीटिंग की है और वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज के युवा हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज के युवा हैं, एमडी यूनिवर्सिटी के युवा है और जो सिरसा में यूनिवर्सिटी है चौधरी देवीलाल, वहां के वो युवा है। उन्होंने अपनी एक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग में उन्होंने एक
ड्राफ्ट तैयार किया है कि अब वो भी सरकार के पास जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। और उस मांग में वो ये रखेंगे कि हमारी वैकेंसी निकालिए, यानी कि हमें रोजगार दीजिए, उसके बाद जो सीट बचती है उस पर आप मर्ज कीजिए या ना कीजिए वो आप देखिए। तो उनकी यही मांग है कि जो अपकमिंग वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो जल्दी से जल्दी उनको मंत्रिमंडल से मंजूरी दिलवा करके उनको निकालिए, उनको जारी कीजिए, ताकि 6 साल एक लंबा समय हो गया जब हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज नहीं आई है। तो वो चाहते हैं कि अब इतना लंबा समय हो चुका है और देरी ना करके सरकार जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी निकाले। तो उसके लिए उन्होंने मीटिंग की है, उसके लिए उन्होंने अखबार में भी अपना ज्ञापन दिया है, अपना एक नोटिफिकेशन दिया है और वो अभी सरकार से मिलने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उनको आपके सहयोग की जरूरत है, यानी कि जब आप बड़ी संख्या में उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ जाएंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि ये जो मर्ज वाली पॉलिसी इसको रुकवाया जा सकता है और आपकी वैकेंसी को जारी करवाया जा सकता है। इसके लिए वो जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो विद्यार्थी हैं या वो जो एस्पिरेंट है, वो सरकार से मिलने का प्लान बना रहे हैं और उनको आपके सहयोग की जरूरत है। तो टेलीग्राम का उन्होंने एक लिंक मुझे शेयर किया है, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी वो लिंक मिल जाएगा और कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी वो लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग उनको ज्वाइन कीजिए, उनका साथ दीजिए और संवैधानिक ढंग से, जो संवैधानिक ढंग से अपनी मांग रखने का तरीका होता है, उसी तरीके से आप सरकार तक भी अपनी मांग पहुंचाएं। क्योंकि इस मर्ज वाली पॉलिसी पे अभी एक कमेटी है, मुख्यमंत्री जी ने उस पर जवाब मांगा, तो उनको जवाब देना है। और उनके जवाब देने से पहले यदि आप अपनी मांग को उनके सामने रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी मांग को जरूर सुना जाएगा। और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने जो एडिट कॉलेज का स्टाफ है उनसे भी बात की है और उनका भी ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में मर्ज किए जाएं। यानी कि वो सभी नहीं है जो ये चाहते हैं कि उनको मर्ज किया जाए, वो कुछ ही लोग हैं जो चाहते हैं कि मर्ज किया जाए। उनका ये कहना है, जो एडिट कॉलेज का स्टाफ है, कि यदि हम मर्ज कर दिए जाते तो ट्रांसफर का जो प्रोसेस होगी वो हमारे ऊपर भी लागू होगी, इससे हमारा कागजी वर्क भी बढ़ जाएगा। और जो फैसिलिटी ऑलरेडी गवर्नमेंट स्टाफ को मिल रही है वो तो हमें मिल ही रही है, यानी कि हम तो पहले से रोजगार में हैं, हमें रोजगार और दूसरा नहीं चाहिए। उनका कहना है कि जो युवा है, जो बेरोजगार है, लंबे समय तक जूझ रहे हैं, अगर निवाला मिलना चाहिए तो ये भूखे को मिलना चाहिए और उनको मिलना चाहिए रोजगार, न कि हमें जो हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं एडिट कॉलेज के अंदर, हम वो सैलरी ले रहे हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स ले रहा है। तो उनका भी ये कहना है कि हम सभी नहीं चाहते कि हम मर्ज कर दिए जाए, अब भी हमें कोई घाटा नहीं है, अब भी हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो आपसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्कॉलर है, उनकी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनका सभी सहयोग करें। एक टेलीग्राम का ग्रुप में दे रहा हूं, उसको ज्वाइन करें और उनका सभी सहयोग करें और सरकार के सामने अपनी मांग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के संवैधानिक तरीके से रखें। इसी में आपका फायदा है और तभी आपकी वैकेंसी आ सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी फिर वैकेंसी को आप भूल करके आप दूसरा कोई फील्ड चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, आपका कोई सवाल है वो डाल सकते हैं और ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी कोई भी न्यूज है वो मैं आपको देने का काम करूंगा। फिलहाल के लिए आप सभी का धन्यवाद।